नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तिथिश्च श्रीमाप्नोति नक्षत्रात् हरते पापम वारात् आयुष्यवर्धनम योगात् रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धिश्च पंचांगम फलम उत्तमम ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम सूर्य चंद्र साक्षिणो राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु जी को याद करने का बहुत ही रेलेवेंट महीना है ये। वैसे भी ये कालखंड ऐसा है जब अमूलचूल परिवर्तन की तरफ हमारा प्रकृति हमको ले जा रही है। तिथि है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि पे सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि में भद्रा पृथ्वी पर है क्योंकि चंद्र मीन राशि में है। ये अशुभ तिथि मानी जाएगी जहां पे अनप्लेजेंट घटनाएं होंगी। तिथि दग्ध कौन सी है? कर्क और धनु। दग्ध ऋषि मतलब वहां के रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और कर्क में तो सूर्यदेव स्वयं है और धनु पे गुरुदेव की दृष्टि है। और धनु वैसे भी इस समय महाबाधक राशि है शनिदेव की और गुरुदेव की बाधक राशि है। गुरु मिथुन में है तो सप्तम भाव बाधक भाव हुआ। सूर्यदेव कर्क से धनु को डैमेज भी कर रहे हैं। ये दिन मेजर चेंजेस का दिन है। चूंकि चंद्र, अभी आगे आता हूं मैं नक्षत्र पे, तो ये तिथि हम लोगों को, देखिए भद्रा इज व्हाट, भद्रा एक्चुअली होती शुभ है मगर अशुभ लगने वाली घटनाओं के बाद शुभता प्रदान करती है। मतलब पीस आफ्टर स्टॉर्म, तूफान के बाद शांति। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। गुरुवार को रेवती सर्वार सिद्धि योग है। वेरी वेरी गुड डे फॉर वेल्थ। कंक्लूजन, रेवती और मृगशिरा, श्रवण, आपके ये पुष्य, पुनर्वसु, ये सब अच्छे नक्षत्र हैं वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। धनिष्ठा, तो गुरुवार को रेवती सर्वार सिद्धि योग है। इट इज वेरी गुड योग। और यदि सप्तमी, गुरुवार और रेवती एक साथ पड़ जाए देन इट गिव्स अ काइंड ऑफ पावर टू मास्टर समथिंग। इट इज अ वेरी वेरी गुड डे, अ काइंड ऑफ डे ऑफ ब्लेसिंग्स। मीन्स जो भी परिवर्तन चेंजेस होंगे वो शुभ होंगे। और शुभ होना वो नहीं माना जाता जो आपको अच्छा लगे। हो सकता है आपको बुरा लगे मगर वो आपके अच्छे के लिए हो। ज्योतिष में बिलीव करने वाले, ईश्वर में बिलीव करने वाले लोग, अपने माँ बाप का सम्मान करने वाले लोग, अपने पितरों को सम्मान करने वाले लोग, देवताओं में रहने वाले लोग, मन को संयमित रखने वाले लोगों का ये कॉमन विचार बन ही जाता है धीरे धीरे कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इट इज व्हाट इट इज। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न भोक्तम क्षेयति कर्मम कल्पकोटि शतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। करोड़ों कल्प बीत जाने के पश्चात भी किए हुए कर्मों को भोगे बिना आप नहीं पार कर सकते। बस इतनी सी बात है, ईश्वर कृपा जिस पे हो जाए वो ज्योतिष ज्ञान के द्वारा उस अपने कर्मों को डायग्नोस करके खुशी खुशी भोग सकता है। जैसे आपको अपनी बीमारी है वो नहीं मालूम होती तो आप अंधकार में रहते हैं, पता नहीं कैंसर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। डायग्नोसिस हो जाती, ठीक है मालूम है फीवर है, वायरल है, टेस्ट हो गया है, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। ज्योतिष आपको जीने का सहारा देती है। तो नक्षत्रात् हरते पापम, रेवती नक्षत्र है, डोंट मिस दिस। हाथी की सेवा करना इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल रेमेडीज फॉर रेवती, क्योंकि रेवंत रेवती इज हाथी, ऑल्सो घोड़ा। हाथी और घोड़ा ये दोनों की सेवा करना अच्छा रहेगा आज के लिए। योगात रोग निवारणम, अतिगंड योग है। अतिगंड योग आर्द्रा में पड़ता है। आर्द्रा है भगवान रुद्र के आंसू। आर्द्रा इज लॉयल्टी।
अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आपके आंसू निकलेंगे। अति गंड मतलब, गंड मतलब प्रहार, अति मतलब एक्सेस प्रहार। अगर आपके अंदर लॉयल्टी फैक्टर मिसिंग है, यू आर गोइंग टू फेस रैथ ऑफ कॉस्मोस। रैथ ऑफ कॉस्मोस मतलब ईश्वर का दंड, क्रोध, गुस्सा, अतिगंड योग है। और ये पढ़ भी रहा है आर्द्रा नक्षत्र में, जहां पे गुरुदेव हैं। इसका मतलब ये समझा जाए, हम लोग अपनी क्षुद्र बुद्धि से ज्योतिष के ज्ञान को जीवन में अप्लाई करते हुए, कि गुरुदेव इज नॉट हैप्पी। पीपल in this world and around us, they are not following morality. Jupiter is morality. तो जो लोग मोरालिटी फॉलो कर रहे हैं वो लोग अति दंड देंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनको दंड का भागी बनना पड़ेगा। उसके बाद सुकर्मन योग है, विच इज अ वेरी गुड योग, नाइस योग। पुनर्वसु नक्षत्र में लगता है, रिटर्न ऑफ लाइट, कैट हैज 9 लाइफ्स, 9 बार मौके मिलते हैं आपको जीवन जीने के लिए, एक उम्मीद की किरण दिखती है। पुनर्वसु इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र। मगर आप किसी पे बोझ मत बनिए, लोगों का बोझ साझा करिए, शेयर करिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करने में उनकी मदद करिए, तो पुनर्वसु अच्छा रिजल्ट देगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वृष्टि एंड तत्पश्चात बौ करण। वृष्टि इज शनि एंड बौ इज सूर्य। सुबह 8 बजे तक है वृष्टि, वृष्टिकरण, तो उसके बाद भव है, जिसको मतलब सूर्य ही माने जाएंगे। तो सूर्य कर्क राशि में है, एक्टिविटी भरा दिन है। द डे इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, फुल ऑफ हैपनिंग। इट्स अ हैपनिंग डे। डोंट सिट एट होम, बी एट वर्क। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने भविष्य को लेके उत्साहित रहिए और अच्छा प्लान करिए। बट अपना अच्छा किसी के बुरे के बिसात पे नहीं होना चाहिए। ये मैसेज किसका है? ये मैसेज रेवती नक्षत्र का है। रेवती इज द लास्ट नक्षत्र। रेवती नक्षत्र धर्म नक्षत्र माना जाएगा। 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष तो सब में है, तो रेवती एक धर्म नक्षत्र है। धर्म इज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। धर्म इज, आप बैठ नहीं सकते, आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, यही फैसला आपको, यही आपको जो डिफरेंशिएशन है जीवन में अच्छाई और बुराई और कर्म और भोग की ओर ले जाता है। थर्सडे है तो घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकले, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू।